कल हमने अध्याय अधिकार नंबर 6 में संलेखना समाधि मरण का लक्षण समझा है। श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी संलेखना समाधि मरण का लक्षण बताते हुए श्लोक नंबर 122 में कह रहे हैं कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्याह। आर्या माने गणधर आदिक श्रेष्ठ पुरुष, निप्रतीकारे माने अटल जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं है। ऐसे उपसर्गे 4 कारण बताए। उपसर्गे माने उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्षे माने अकाल पड़ने पर, जरसी माने बढ़ापा आने पर और रुजायाम माने रोग होने पर, ये 4 कारण। और ये 4 कारण कैसे? निप्रतीकारे, जिनका प्रतिकार करना संभव नहीं है, यानी अटल हैं कि अब इस कारण से मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा जब लगने लगे इन 4 कारणों से उपसर्ग आ जाए कोई। जैसे कल हमने एक उदाहरण बताया था जो हमारे पुराणों में प्रसंग आया है कि एक राजा और उसकी 4 रानियां जो जल क्रीड़ा कर रहे थे सरोवर में, और पूर्व का वैरी देव आकर के एक बहुत बड़ी पाषाण शिला से उस सरोवर को पूरा ढक देता है। ऐसे ढक देता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब क्या करें? ये उपसर्ग आ गया, तो ऐसा उपसर्ग आने पर अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो चारों जो रानियां थीं वह धर्मात्मा थीं, धर्म का उनको ज्ञान था और सम्यक दर्शन से सहित थीं। तो उन्होंने नियम से संलेखना का व्रत उन्होंने धारण कर लिया कि हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। संलेखना में यही होता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है अंत समय में। और किसी के प्रति हमारा राग द्वेष का जो भाव रहा हो, क्रोध वैर वगैरह का परिणाम हमारे अगर हुए हो जीवन में, तो उन सब से हम क्षमा चाहते हैं। देखो वो सब सामने नहीं है तो भी परोक्ष में उन सब से क्षमा याचना की जाती है। और किसी के प्रति कोई ने हमारे ऊपर रोष किया हो उसके लिए हम क्षमा करते हैं, और हमने जिस पर रोष किया हो तो उससे हम क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार से क्षमा करना और क्षमा चाहना, क्षमा कराना, ये दोनों कार्य किए जाते हैं। और अब मेरा किसी के प्रति भी क्रोध वैर आदि का भाव नहीं है, मुझे कोई अभिमान मायाचारी या लोभ का परिणाम मेरे अंदर नहीं है। इस तरह से सरल परिणामी होना और ये जो क्रोध आदि राग द्वेष आदि विकार हैं ये दूर होने से अपने परिणामों की विशुद्धि हो जाती है। और चारों आहार का त्याग करने से शरीर कृश होता है, कमजोर होता है। इस तरह से शरीर को कृश करना माने कमजोर करना, और कसायों को कृश करना, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि जो विकार हैं इनको कृश करना माने कमजोर करना, इसे संलेखना कहते हैं। तो ऐसे धर्माय तनु विमोचन, ऐसे धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ना माने धर्म हमारा है वह हमारे साथ बना रहे। धर्म ऐसा साथी है जो इस भाव से परभाव तक साथ में जाता है। अगली पर्याय में भी हमारे धर्म के संस्कार काम आते हैं और उसी के अनुसार हमें सद्गति की प्राप्ति होती है। और जो भी नवीन पर्याय हमें प्राप्त होगी, प्रायः संलेखना करने वालों को देव पर्याय की प्राप्ति होती है। तो वहां देवों में भी उत्तम रिद्धिधारी देव बनते हैं और वहां से आकर मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्यों में भी श्रेष्ठ राजा महाराजा, सेठ साहूकार, सुंदर शरीर और स्वस्थ शरीर, बलवान शरीर, और ऐसे क्षेत्र में उनका जन्म होता है यहाँ पर धर्म और धर्मात्माओं की सुविधा रहती है, तो वो अपना धर्म और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार की अनुकूलताएं उन्हें प्राप्त होती हैं उस पूर्व में किए हुए धर्म के फल से। तो ऐसे धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ना माहु संलेखना माने संलेखना कहलाता है। इस तरह से संलेखना का वर्णन कल हमने प्रारंभ किया 6वें अधिकार में।
आज हमने उसको दोहरा दिया। बहुत अच्छा वर्णन है। अन्य ग्रंथों में जो वर्णन आया है संलेखना के बारे में, उसमें कहा गया है कि इयम एकैव समर्था धर्मस्वम में मया समम नेतुम, माने मेरे धर्म को अपने साथ प्रभाव में ले जाने के लिए इयम एकैव समर्था, माने यह संलेखना एकमात्र, ये संलेखना समाधि मरण ही समर्थ है। हमने जीवन भर जो धर्म किया है, व्रत नियमों का पालन किया है, उसका फल हमें मिलेगा, प्रभाव में साथ में जाएगा वह धर्म हमारे साथ में। इसके लिए अंत समय में समता पूर्वक अपने शरीर को छोड़ना, माने संलेखना, समाधि मरण करना, ऐसा हमारे आचार्यों ने उपदेश दिया है। और सभी मुनि त्यागी वृत्ति ये भावना भाते हैं, सारे जीवन भावना भाते हैं कि हमारा अंत समय समता पूर्वक हमारा मरण हो, संलेखना समाधि मरण की हमें प्राप्ति हो। प्रतिदिन मुनिराज त्यागी वृत्ति श्रावक सभी ये भावना भाते हैं कि मुझे संलेखना समाधि मरण की प्राप्ति हो, प्रतिदिन भावना भाते हैं। अब आगे संलेखना की आवश्यकता क्यों है, इसका वर्णन किया जा रहा है। श्लोक नंबर 123 में हम संलेखना की आवश्यकता के बारे में समझेंगे, और श्लोक नंबर 124 में संलेखना समाधि मरण की विधि किस प्रकार से संलेखना की जाती है, बहुत अच्छा वर्णन है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, सुनेंगे। श्लोक दोहराएं। अंतःक्रियाधिकरणम अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनाय स्तुवते तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विभवम् तस्माद्यावद् विभवम् समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। हाँ, सकल दर्शिना माने सर्वज्ञ देव, जो सब कुछ जानने देखने वाले हैं, ऐसे सकल दर्शिना सर्वज्ञ देव के लिए आया है। तो सर्वज्ञ देव अंतःक्रियाधिकरणम माने अंत का जो समय होता है, अंत समय माने मरण का समय, तो अंतःक्रियाधिकरणम माने मरण समय समाधि मरण स्वरूप संलेखना को तपः फलम स्तुवते माने तप का फल कहते हैं। जिसने अपने जीवन भर तपस्या की है उसका फल है ये संलेखना, माने समता पूर्वक अपने शरीर को छोड़ना, माने समाधि मरण करना। ये सारे जीवन जो हमने तपस्या की है, जिसने भी साधु ने, श्रावक ने, त्यागी व्रती ने जो भी तपस्या की है, सारे जीवन भर व्रत नियम उपवास आदि ये सब तपस्या कहलाते हैं। तो उस तपस्या का ये फल है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। तस्मात् माने इस कारण, यावद विभवम माने यथाशक्ति, समाधि मरणे प्रयतितव्यम समाधि मरण के विषय में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। देखो, हमने तपस्या की है, कोई भी हमने कार्य किया है तो उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। तो जिसने सारे जीवन या जीवन में थोड़ी, कोई ने ज्यादा, कोई ने मध्यम, जितना भी तपश्चरण किया है, व्रत नियम संयम का पालन किया है, तो उसका फल उसे मिलना चाहिए, उसका हक है, उसका अधिकार है। तो वो तप का फल कैसे मिलता है? अगर अंत समय में क्षमता पूर्वक हमने अपने शरीर को छोड़ा, माने समाधि मरण किया, ये तप का फल है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। इसलिए सभी को अपनी शक्ति के अनुसार समाधि मरण के विषय में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक दोहरा लेते हैं एक बार। अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते तस्माद्यावद् विभवम् समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। और अब श्लोक नंबर 124 में संलेखना समाधि मरण की विधि बता रहे हैं। किस प्रकार समाधि मरण किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए। देखो, हमारा समाधि मरण कब हो कोई समय निश्चित नहीं है, कब आयु का अंत समय आ जाए।
तो अपने लिए भी ये विधि जानना चाहिए, जिससे हम भी स्वयं कर सकें। उस समय कोई सहायक, हमारा सहयोग देने वाला आसपास कोई है या नहीं है। भावना तो सब यही भाते हैं कि हमारे आसपास धर्मात्मा हो। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, बहु सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस प्रकार की भावना श्रावक जन इस स्तुति के माध्यम से प्राय प्रतिदिन भावना भाते हैं कि मेरा अंत समय धर्मात्मा मेरे आसपास हो, मुझे धर्म की चर्चा सुनाए, जिससे हमारा मन धर्म में लगा रहे, विषय कषायों में हमारा मन नहीं जाए। इस प्रकार की भावना भाते हैं। और भी छंद हैं इसमें। तो संलेखना की विधि हमें जानना चाहिए दो कारणों से। एक तो अपने स्वयं के लिए, दूसरे हमारे घर परिवार के कोई रिश्तेदार या पास पड़ोस के कोई धर्मात्मा श्रावक जन के लिए ऐसा अवसर आ जाए कि उनका अंत समय आ गया है, तो हम उनके पास जाकर के कुछ संबोधन कर सकें, कुछ उनकी साधना में सहायक बन सकें। दूसरे की समाधि संलेखना में सहायक बनने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा धर्म कहलाता है। दूसरे सारे कार्य छोड़ करके अगर हमें पता चल जाए कि किसी का संलेखना समाधि मरण अंत समय चल रहा है, तो उसका संबोधन करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, समाधि मरण करने वाले छपक कहलाते हैं, तो ऐसे छपक राज का दर्शन करने की अभिलाषा बड़े बड़े साधु संतों में भी रहती है। जब कहीं पर कोई सुनते हैं, जैसे अभी चिन्मय सागर जी का वो हुआ, संलेखना हुई, समाधि मरण हुआ, तरुण सागर जी का हुआ, आचार्य विद्यानंद जी का हुआ पिछले एक डेढ़ वर्ष में। ये बड़े बड़े प्रसिद्ध मुनि और आचार्यों के जो संलेखना समाधि मरण हुए हैं, तो उनके आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी साधु संत थे, वो सब वहां पर आकर के, जैसे ही उन्हें समाचार मिला तो वहां आकर के एकत्रित हो गए और उन्होंने अच्छे तरीके से समता पूर्वक उनको संबोधन करके और संलेखना उनकी करवाई। तो ऐसी भावना रहती है और बड़े पुण्य का कारण है। संलेखना में जो रत हैं, ऐसे छपक राज का दर्शन करना, उनकी क्रियाएं देखना, क्या करते हैं वो। चिन्मय सागर जी का तो बहुत ही आदर्श संलेखना समाधि मरण हुआ है। वो तो इतने जागरूक रहे अंत तक और सारा काम उन्होंने स्वयं किया। बहुत सारे साधु संत आसपास के सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन वो स्वयं सचेत रहे और जागरूक रहे। और ये हमारा सौभाग्य है कि 2 वर्ष चिन्मय सागर के साथ में हम एक साथ एक ही स्थान पर हम पढ़े हैं। 85 से 87 तक मुरैना में सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय में चिन्मय सागर उस समय ब्रह्मचारी धर्मेंद्र हुआ करते थे और हम लोग शाम को घूमने जाते थे। समवयस्क थे तो बढ़िया गले में हाथ डाल के घूमा करते थे शाम को भोजन करने के बाद। तो वो हमारे बीच से चले गए और उन्हीं के मित्र जो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में पावन सागर जी हैं, वो उस समय जयपाल, ब्रह्मचारी जयपाल के नाम से वो भी साथ में पढ़े हैं। तो पावन सागर जी अभी हैं और अच्छे हैं, वह भी जंगल की साधना करते हैं। चिन्मय सागर भी जंगल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी संलेखना की है, अपने मानव जीवन को सार्थक किया है। अब हम अच्छे से जान लें कि संलेखना समाधि मरण की विधि क्या है। श्लोक दोहराएंगे। स्नेहम वैरम संगम, स्नेहं वैरं संगम, परिग्रहम चापहाय शोद्धमनाः, परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः, स्वजनं परिजनमपि च, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। हाँ, देखो क्या बता रहे हैं विधि में। स्नेहम, स्नेह माने राग, स्नेहम माने राग, तो राग को, स्नेहम माने राग को, और वैरम माने द्वेष को,
स्नेह और वैर, राग को और द्वेष को, और संगम माने मोह को, और परिग्रहम माने परिग्रह को। यहाँ 4 चीजें बताई हैं। स्नेहम माने राग को, वैरम माने द्वेष को, संगम माने मोह को, और परिग्रहम माने परिग्रह को। इन चारों को अपहाय माने छोड़कर, राग को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर, मोह को छोड़कर और परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मनाह सन माने शुद्ध मन होता हुआ प्राणी। देखो, जिसने राग द्वेष मोह और परिग्रह को छोड़ दिया, इन चीजों से विरक्ति हो गई, निष्प्रय हो गया, तो वह शुद्ध मन वाला प्राणी हो जाता है। उसके मन में शुद्ध विचार आते हैं। जिसको राग लगा रहेगा तो उसे राग की बात याद आएगी। जैसे कोई एक व्यक्ति श्रावक का अंत समय आया, मरण का समय आया, तो उसे राग लगा हुआ था अपने घर परिवार में, बेटे में, परिग्रह की सामग्री में। तो ऐसे राग या परिग्रह या मोह इस तरह की चीजें रहती हैं। तो वह पूछता है अपने सामने बैठे हुए बेटे से कि वो दूसरा वाला भाई कहाँ है। मतलब 4 बेटे थे उसके, तो एक बेटा वहां पर बैठा हुआ था, तो उससे पूछता है दूसरा वाला कहाँ है। तो बताया कि वो आपके लिए दवाई लेने गया है। अच्छा, तो तीसरा वाला कहाँ है। तो बोले तीसरा वाला वो कोई कार्य करने के लिए यहीं पर पास में पड़ोस में है। और चौथा वाला कहाँ है। 4 बेटे थे, तो चौथा वाला बोले वो भी एक दवाई, आपकी दवाई के काम से ही गया है। इस तरह से चारों बेटे आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ये बात बता दी। तो वह जो वृद्ध व्यक्ति था, मरणासन्न था, वो कहता है कि तुम चारों यहीं पर इसी काम में लगे हो, तो दुकान पर कौन है। मतलब उसे अपने धर्म की चिंता नहीं थी, अपनी दुकान की चिंता थी कि ये चारों बेटे यहाँ पर हमारी सेवा में लगे हैं। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई हाथ पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, तो दुकान बंद है, दुकान में कौन है। तो मरणासन्न व्यक्ति को भी चिंता दुकान की लगी है। क्यों लगी है। तो ये परिग्रह उसका है, या धन के प्रति उसका विशेष राग है, मोह है। तो किसी की धन में, किसी की दुकान में, किसी के अपने परिवार जनों में कोई इस तरह बोलता है कि अरे देखो हमारा अंत समय आ गया है, वो हमारा छोटा बेटा कहीं बाहर है, दूर देश में रहता है, वो भी आ जाता तो उसे देख लेते, पता नहीं फिर देख पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह का ये क्या है, ये राग का भाव है, अपने बेटे के प्रति मोह का भाव है। तो यहाँ संलेखना समाधि मरण करने वाले के लिए कहा जा रहा है कि वह राग को छोड़े, मोह को छोड़े, द्वेष को छोड़े, परिग्रह को छोड़े। इन सब को छोड़ करके शुद्ध मन होता हुआ प्राणी प्रिय वचनई माने मीठे वचनों से, स्वजनम अपने कुटुंबियों से, और परिजनम माने नौकर चाकरों से। स्वजन कहलाते हैं अपने घर परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, और परिजन कहलाते हैं थोड़े दूर के लोग, मतलब जिनसे हमारा रिश्ता है, नौकर चाकर हैं या अन्य सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं, या दूर के रिश्तेदार वगैरह हैं, तो वो सब परिजन कहलाते हैं। इस तरह अपने कुटुंबियों से और नौकर चाकरों से, परिजनों से और स्वजनों से क्षमा, क्षांत्वा माने क्षमा करा के, क्षमयेत माने स्वयं क्षमा करे, क्षमा कराए और क्षमा करे। तो क्षमा कराए कैसे। क्षमा इस तरह से कराए कि क्षमा याचना करे उनसे कि मेरे द्वारा आपके प्रति जो भी कोई कभी अपशब्द बोल दिया गया हो, कभी क्रोध किया गया हो, तो इस प्रकार से आपको आपके मन में कोई ठेस लगी हो हमारे शब्दों से, हमारी क्रियाओं से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, लेन देन से, तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा करिए। तो जो भी वहां उपस्थित हैं उनसे, और जो उपस्थित नहीं है उनसे भी परोक्ष में कि आप सबसे हमारा क्षमा का भाव है, हम क्षमा चाहते हैं। और उनको क्षमा करे। क्षमा करे कैसे कि आप लोगों के द्वारा भी कभी मेरे प्रति क्रोध किया गया हो और मेरे मन में आपके प्रति इस प्रकार के भाव, द्वेष के या बैर के भाव बने हो, तो मैं भी आपके लिए क्षमा करता हूँ। इस तरह से क्षमा मांगना भी माने क्षमा कराना,
और क्षमा करना, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्षमा करे और क्षमा करावे। किस प्रकार करावे? राग छोड़कर, द्वेष छोड़कर, मोह छोड़कर, परिग्रह को छोड़कर। देखो अब सब छोड़ करके तो जा रहे हैं, तो राग द्वेष मोह और परिग्रह से क्या वास्ता? अब तो अपनी चिंता, अपने धर्म की चिंता करना चाहिए। इसलिए धर्म के लिए शरीर को छोड़ना संलेखना कहलाता है। तो फिर किसी अन्य के प्रति किसी प्रकार का कोई राग द्वेष मोह वैर आदि या परिग्रह में लगाव, घर मकान दुकान संपत्ति आदि किसी भी चीज में किसी प्रकार का लगाव नहीं रहना चाहिए। ऐसे शुद्ध मन होकर के और बड़े मीठे वचनों से सुनने वाले को आनंद आए, बड़ा अच्छा महसूस हो कि हाँ देखो, ये भले ही वो व्यक्ति सारे जीवन बुरा करता रहा हो, लेकिन अंत समय में भी मीठे वचनों से सबसे मधुर बोले तो सब कहेंगे हाँ देखो, अंत भला तो सब भला। अब दादाजी जा रहे हैं, दादी जा रही हैं, या सेठ जी जा रहे हैं, या श्रावक या त्यागी वृत्ति, देखो जाने का समय है, तो कैसे सबसे मधुर व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इनके खूब अच्छे परिणाम हो गए हैं। धर्मात्मा जीव है, इसलिए अंत समय में अच्छे परिणाम हो गए हैं। ऐसे सारे लोग, आपका नाम, आपका यश कीर्ति भी उससे होगी और आपका पर्याय भी सुधरेगी, आपका धर्म आपके साथ जाएगा। अभी और भी आगे विधि बताई जाएगी संलेखना में, और क्या क्या करना है, तो कल उसे लेंगे। अभी समय हो रहा है, तो श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं हम। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शोध्यमनाय स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। इस प्रकार आज आपने संलेखना की आवश्यकता क्यों है, क्यों करना चाहिए संलेखना, और संलेखना की समाधि मरण की विधि क्या है, ये दो चीजें आपने श्लोक नंबर 123 और 124 में जान ली। अब आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न आदि हैं तो उसे आप पूछ लें।